अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रेसिपीज़ विद फैमिली। आज बनाने जा रहे हैं हम चिकन के कोफ्ते। बहुत मज़ेदार से, टेस्टी से, हल्के फुल्के, नरम और बहुत सॉफ्ट से। एक बार इस रेसिपी से ट्राई करेंगे, बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत मज़े के बनेंगे। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जनाब मेरे पास था बोनलेस चिकन जो कि हाफ़ kg था और उसका मैंने कीमा कर लिया था। और ये इस टाइम जनाब हाफ़ kg चिकन का कीमा है, जिसमें अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कुछ इस तरह से हैं। हाफ़ kg कीमा में मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको बिल्कुल बारीक सा मैंने मैश कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है। और उनका पानी अच्छे से हमने निचोड़ लेना है, पानी उसमें ना रहे। और हरी मिर्चें जो कि मैंने 8 ली थी, इनको भी अच्छा सा मैंने मैश कर लिया था, ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक पीस लिया था। सेम अदरक है, अदरक को भी मैंने बारीक अच्छा सा कूट लिया था। और यहाँ पर है बेसन जो कि हम साथ ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे तो आपको बताऊंगी ये कितना जाता है। 1 अंडा लिया है। और स्पाइसेस में हम ले रहे हैं नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी है 1 चम्मच भरकर लेंगे। और उसके साथ है सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच भरकर ये भी लेंगे। गरम मसाला है आधा चाय का चम्मच। और खुश्क धनिया है जो कि मैंने कूट लिया था और ये भी 1 चम्मच भरकर है। मोटा ना रहे, बारीक कर लीजिएगा अच्छा सा। और कीमा ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ के बोल में हम इसको ऐड करेंगे, ताकि जब हम इसको मिक्स करें सारे मसाले और चीज़ें इसमें, तो बहुत अच्छे से हम उसको मिक्स कर लें आसानी के साथ। और इसमें तमाम चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं वो 1 बाय 1 करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पर प्याज ऐड कर दिया है। फिर हम इसमें हरी मिर्चें और अदरक जो है वो ऐड करेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हरी मिर्चें जो हैं वो इसी तरह से आपने कूट कर ऐड करनी है, वैसे काट के नहीं डालनी। तो इससे टेस्ट जो है आप देखेंगे कि बहुत इन्हेंस होगा। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर देखें बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो चुका है। साथ ही इसमें वो स्पाइसेस ऐड करूँगी जो मैंने आपको दिखाए थे पहले और बताए थे। यहाँ पर वो भी स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। और ये देखिए जनाब बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टिकी फील होगा, आपको हाथों के साथ चिपकेगा, लेकिन चिकन का कीमा है तो ये ऐसे ही होगा। 1 अंडा लिया है जो आपको दिखाया था, उसको फेंट लिया है और उसको मैंने हाफ़ ऐड किया है। हाफ़ ऐड करके हम दोबारा से इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। बस ये प्रोसेस आपने सारा ऐसे ही करते जाना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और इसको हमने मिक्स किया है। साथ ही इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच बेसन के ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा ऐड नहीं करना। पहले हम इतना ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, फिर देखेंगे इसकी क्या सूरत हाल है। अगर मज़ीद ऐड करना होगा तो फिर हम मज़ीद ऐड करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स किया है, ये थोड़ा सा भी नरम है। इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब मैं बेसन मज़ीद ऐड करूँगी। और बेसन मज़ीद ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। ये है कि ये बहुत सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे। ऐसे कोफ्ते बनेंगे कि मुंह में घुल जाएंगे, सहत नहीं होंगे, टूटेंगे भी नहीं और इनके ऊपर क्रैक्स भी नहीं पड़ेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। और यहाँ पर देखिए बेसन मैंने मज़ीद ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स किया है। कीमा जो है हमारा रेडी हो चुका है। और एंड पे इसमें डालेंगे 1 चुटकी बराबर मीठा सोडा। ये इसलिए डालेंगे कि चिकन के जो हम कबाब बनाने जा रहे हैं ये जनाब फूलेंगे, गुलगुले टाइप बनेंगे, मोटे मोटे से, गोल गोल से, मज़ेदार और नरम बनेंगे। इससे एक प्याली में ऑयल ले लेंगे और हाथों को इस तरह से ऑयल लगा लेंगे ताकि आसानी से हम कोफ्ते बना लें। क्योंकि चिकन का कीमा स्टिकी होता है, मटन का या बीफ का उस कीमे की जो बात है वो और है, उसको हैंडल करना और तरह का है और इसको हैंडल करना थोड़ा और तरह है। इसलिए हमने इसको ऑयल लगाकर हाथों को अच्छे से, तो हम इस तरह से इसके गोल गोल से कोफ्ते बनाते जाएंगे और प्लेट पे रखते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे कोफ्ते बनाकर रख लिए थे और अब हम इनको फ्राई करेंगे ऑयल में। तो जनाब कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, लेकिन ये है कि आप बहुत बड़े साइज़ के ना बनाइएगा। इसमें मीठा सोडा ऐड किया है तो ये बहुत बड़े फूल कर हो जाएंगे, इसलिए आप स्टार्ट में उनका साइज़ छोटा रखिएगा। जब आप बनाएंगे तो ये फूलते जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया है हमने अपनी चुन्नी मुन्नी सी कढ़ाई में और 1 बाय 1 करके उसमें हम कोफ्ते रखते जाएंगे। फ्लेम जो है चूल्हे का भी मैंने लो रखा हुआ है। जब मैं ऐड कर लूँगी तो थोड़ा सा फिर मैं तेज़ करूँगी। और यहाँ पर मैंने फिर थोड़ा सा तेज़ किया था ऐड करने के बाद। और अभी मैंने चम्मच वगैरह यूज़ नहीं किया, बस ऐसे ही मैं कढ़ाई को हाथों की मदद से उठाकर तो मिक्स करती जाऊँगी इनको कोफ्तों को। तो ये खुद ब खुद ही पैन को, कढ़ाई को छोड़ते जाएंगे, बिल्कुल चिपकेंगे नहीं। बहुत आसानी के साथ ये अलग होते जाएंगे, साथ नहीं लगेंगे पैंदे में। और यहाँ पर देखिए
मैंने इस तरह से इनको हिलाकर ऑयल इनके ऊपर जैसे आ गया था, तो ये बहुत अच्छे से जो थे ये रेडी होते गए थे। और यहाँ पर ये देखिए, ये अब वन बाय वन करके इनको मैं ऐसे चम्मच की मदद से छेड़ूंगी, हिलाऊंगी और साइड इनकी टर्न चेंज करूंगी, तो ये बहुत अच्छे से इनका कलर चेंज होता जाएगा और ये सारे सेट होते जाएंगे। तो जनाब बाकी का काम अब हमने करना है चम्मच की मदद से, और बार बार इसको छेड़ेंगे भी नहीं, तो ये खुद ही कलर चेंज करते जाएंगे। और अब इस पॉइंट पर आकर हमने चूल्हा जो है वो मीडियम कर देना है, मीडियम टू लो, हाई नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। और ये हल्का हल्का से इनका कलर चेंज होता रहेगा, गोल्डन ब्राउन होता जाएगा, हम उनको पलटते रहेंगे, साइड चेंज करते रहेंगे और देखेंगे मीठा सोडा हमने ऐड किया था, उसकी वजह से ये देखें कितने माशाल्लाह से फूल के मोटे हो गए हैं। और जितने ये आपको देखने में मोटे और गुलगुले से लग रहे हैं, ये अंदर से उतने ही सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे। ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा था आपको ये सारा प्रोसेस और आपने बनाए तो कैसे बने थे। तो यहाँ पर मैं इसको टर्न करती जा रही हूँ, वन बाय वन करके इनके साइड चेंज करती जा रही हूँ, ताकि एक तरफ से ही बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए या ब्लैक ना हो जाए। तो इसी तरह से आपने भी इस तरह से इनको टर्न करते जाना है, हाई फ्लेम नहीं करना, तो ये फिर बहुत जल्दी ब्राउन होते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कलर बहुत प्यारा गोल्डन ब्राउन इन पे आ चुका है। तकरीबन मुझे 12 मिनट लगे थे सारे प्रोसेस में इसको करने में, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। मैं सारे ऐसे ही फ्राई करके रखूँगी, कुछ तो आज मैं बना लूँगी सालन आपको साथ, वो भी उसकी रेसिपी बताती हूँ, और कुछ जो है वो मैं उनको पैकेट बनाकर फ्रीज़ कर दूँगी। नेक्स्ट फिर जब मेरा दिल करेगा तो मैं किसी भी चीज़ में ऐड करके उनको कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने दूसरा बैच भी रेडी कर लिया था, और इसी तरह से हम पहले लो फ्लेम रखेंगे और फिर हम मीडियम कर लेंगे और स्पून की मदद से हिलाकर तो इनको ब्राउन करते जाएंगे। और जब इक्वली कलर इन पर आ जाएगा अच्छा सा, तो हम इनको निकाल लेंगे। दूसरी तरफ जनाब हम कोफ्तों का सैलन रेडी कर लेते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और लहसुन के जवे लिए हैं 8 अदद। नमक ऐड कर रही हूँ, सुर्ख मिर्च, हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 मिनट हम इस तरह से इसको मिक्स करेंगे, भूनेंगे। 2 हरी मिर्चें ऐड करेंगे और इस तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको 7 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। और 7 मिनट के बाद देखिए जनाब, जब हमने प्रेशर दिया था तो उसके बाद देखिए इस तरह से है, पानी इसमें है। हमने इसका मसाला रेडी करना है, जैसे हम आम तमाम हंडिया का करते हैं वैसे ही करेंगे। फ्लेम चूल्हे का रखेंगे हाई और पानी खुश करेंगे और मसाला अच्छे से बनाएंगे, भूनेंगे। और यहाँ पर देखिए मसाला रेडी हो रहा है। और अब इसमें मैं देगी मिर्च ऐड करूँगी। देगी मिर्च ऐड करके इसको मिक्स करेंगे, अगर हो तो ठीक है, वरना आप स्किप करें। और हम अब मसाला अच्छे से रेडी करेंगे, भूनेंगे, भुनाई करेंगे। ऑयल सेपरेट होगा तो बाकी का प्रोसेस करेंगे। इसमें काली मिर्ची ऐड की हैं, कसूरी मेथी ऐड की है, और फिर हम इसको अच्छा सा मिक्स कर रहे हैं। और जनाब यहाँ पर देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हुआ है, खुशबुएँ तो कमाल की आ रही हैं। तमाम कोफ्ते इसमें ऐड करेंगे जितने आज हमने बनाने थे और फिर इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। और फिर हम जनाब इसमें डालेंगे पानी। 1 कप के करीब पानी ऐड करूँगी। जितना ग्रेवी रखनी हो, आपने शोरबा रखना हो या थोड़ा सा शोरबे से कम, मतलब थोड़ी सी थिक ग्रेवी रखनी हो तो उतना कम पानी ऐड कर लें। तो 1 कप के करीब पानी इसमें ऐड करके तो मैं फिर इसको जनाब ढाँप कर रखूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें हमारी पकी हुई हैं। हमने पानी को पकाना है अच्छा सा, और जो है कोफ्ते दोबारा से हमारे बहुत अच्छे से नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे। बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। मैंने इसको 15 मिनट के लिए ढाँप कर रखा था और अब हम इसमें धनिया ऐड कर रहे हैं। तो जनाब जी हमारा कोफ्तों का सैलन मज़ेदार सा रेडी हो चुका है, बहुत मज़े के बने थे। ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, अपना फीडबैक दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।